प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जाएंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में विदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कैरिबियाई देश त्रिनिदाद टोबैगो का दौरा करेंगे पीएम मोदी। अर्जेंटीना भी जाएंगे साथ ही, और 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील के दौरे पर भी रहेंगे। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ यहां पर जुलाई में हफ्ते की शुरुआत में ये दौरा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिस पर बातचीत करनी है। इन कंट्रीज के साथ जो है संबंध बेहतरीन बनाने हैं, और इसी के साथ मजबूती यहाँ पर हर स्तर पर इन कंट्रीज के साथ भारत की जो है वो बनाना लक्ष्य है। लेकिन इसके अलावा ये देखना होगा कौन से वो एजेंडे होंगे जो प्रमुखता के साथ रखे जाएंगे। आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार आज आवाज उठा रहे हैं, सभी कंट्रीज को यहाँ पर एक ही संदेश इस वक्त भारत की तरफ से दिया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, और दोहरा मापदंड बिल्कुल भी नहीं चलने वाला आतंकवाद को लेकर। और चलिए अधिक जानकारी के लिए संजय शर्मा का रुख करेंगे। संजय जी, देखा जाए तो अब हाल ही में पीएम मोदी जब आए थे विदेश दौरे से, तो एक बड़ा संदेश जो था वो उनका आतंकवाद को लेकर था। लेकिन अब जुलाई के पहले सप्ताह में फिर से वो जाएंगे, तो ऐसे में कई अलग अलग तरह के एजेंडे होंगे। लेकिन उसके साथ क्या यहाँ पर भी आतंकवाद का मुख्य एजेंडा रहेगा? देखिए, ब्रिक्स देशों का सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील की कैपिटल है। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और ब्रिक्स देशों में 2 ऐसे देश शामिल हैं, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, जो कि लगातार इजराइल और ईरान के बीच में जो लगातार लड़ाई चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ ईरान के पक्षधर हैं। तो आप मान के चलिए कि ग्लोबल इश्यूज पर भी चर्चा होगी, आतंकवाद पर भी चर्चा होगी, और जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में इस समय युद्ध का माहौल बना हुआ, लड़ाई का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है ब्रिक्स का संस्था का। तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वहां पर भारत अपनी आवाज बुलंद करेगा, पहली बात। इसके अलावा भारत जाएगा अर्जेंटीना, जहां पर की द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अर्जेंटीना के साथ भारत का लगातार बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ त्रिनिदाद टोबैगो, ये भले छोटे छोटे देश हैं, लेकिन ये छोटे छोटे देशों के साथ भारत का ट्रेड काफी बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगी, साथ ही साथ भारत का इन देशों के साथ में व्यापार लगातार जो बढ़ते जा रहा है उसको भी मजबूत बनाएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी के ये दौरे देखे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण संदेश के साथ है। अगर यहाँ पर कार्यक्रमों को लेकर बात करें, या फिर क्या अभी तक सामने आ रहा है, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक जाएंगे, सबसे पहले कहाँ का रुख करेंगे, कितनी वहाँ पर बैठकें होंगे, क्या यहाँ पर इन विदेशी दौरों के दौरान जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके बारे में जानकारी आ पाई है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली एक देश नहीं जाते, जब जाते हैं तो 1-2 देशों का दौरे साथ में ले लेते हैं। हमने देखा G7 की बैठक में जब उनको कनाडा जाना था तो उन्होंने क्रोएशिया को साथ में ले लिया, साइप्रस को ले लिया, साइप्रस जाकर के टर्की को मैसेज दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ जो यात्राएं होती है वो ग्लोबली मैसेज देने के लिए भी होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी फिलहाल ब्रिक्स देशों की यात्रा के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अर्जेंटीना भी जा रहे हैं। अर्जेंटीना जा रहे हैं तो वही छोटे देश है, भले ही चले अफ्रीकन देश हैं, लेकिन त्रिनिदाद टोबैगो वहां भी जा रहे हैं। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये संदेश भी देते हैं कि किन किन देशों की भारत को जरूरत है, भारत के किन किन देशों के साथ दोस्ताना संबंध आगे बढ़ता जा रहा है, द्विपक्षीय बातचीत आगे बढ़ रही है, वार्ताएं बढ़ रही है, साथ ही साथ व्यापार भी बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 8 जरूर रहेंगे रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। लेकिन इसके पहले वो हो सकता है त्रिनिदाद टोबैगो चले जाएं, और अर्जेंटीना भी उनको जाना है। तो अर्जेंटीना हो सकता है ब्रिक्स देशों के बाद में जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ सबकी निगाहें रहने वाली हैं, महत्वपूर्ण एजेंडे इस दौरान रहने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इस वक्त आग लगी हुई है, वहां के लिए भी एक बड़ा संदेश जो है वो यहां से निकाला जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय जी।